चलिए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वी विल स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट क्लास। चलिए, हम यहाँ पे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने प्रिलिमिनरी से रिलेटेड पढ़ा हुआ था। आज हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। इसके बाद में यहाँ पे जरा नजर डालिए, सेक्शन 3 से लेकर के यहाँ पे 9 तक आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जिसमें अगर सेक्शन 3 पर हम एक बार नजर डालते तो यहाँ पर प्रोविजंस किए गए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सेक्शन 4 में आप स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, और सेक्शन 5 में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। और सेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे रिवोकेशन हाउ मेड, यानी कि रिवोकेशन को कैसे किया जाए। सेक्शन 7 में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस जो है वो आत्यंतिक होनी चाहिए। सेक्शन 8 में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। सेक्शन 9 में प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। प्रॉमिस कैसे हो सकती है, या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ने से पहले चैप्टर फर्स्ट पर नजर डालेंगे, सेक्शन 3 पर। फर्स्ट थिंग कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बार डेफिनेशन पे पहले नजर डाल लीजिए, फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस respectively are deemed to be made by any act or omission। यहाँ पे ये दो पॉइंट नजर डालिए, an act and omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। जो हिंदी मीडियम की वो भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेक्शन 3 में प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या फिर प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोक से हुआ समझा जाता है। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, फर्स्ट कार्य और सेकंड लोक, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले देखें, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंग्रहण की संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास करता हो। यहाँ पे एक बार देखिए, नजर डालें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्य क्या है और लोक क्या है। तो कार्य और लोक को अगर हम देखें, कार्य का मतलब है कोई कार्य आप करके, मान लीजिए आपने प्रपोजल किया, ध्यान दीजिएगा, आप एक ए पर्सन है, आपने बी को प्रपोजल दिया, आई वॉन्ट टू सेल आउट माई होम, डू यू वॉन्ट परचेज। अगर यहाँ बोलते हैं कि ए ने बी को प्रपोजल दिया कि आप मेरा घर खरीदोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्रपोजल दिया, अब उनको ए को लगा कि नहीं नहीं गलत हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा। रिवोक का मतलब प्रतिसंग्रहण, प्रतिसंग्रहण का मतलब उसे वापस करना। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात की गई है कि प्रस्तावनाओं की संसूचना और इनकी जो प्रपोजल का जो इन्फॉर्मेशन है वो, और प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण मीन्स रिसीविंग। अगर हम कहते हैं हाँ, यहाँ पर मान लीजिए ए ने बी को कहा घर खरीदोगे, अब बी यहाँ पे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन या तो हाँ मैं बोलना चाहेगा या फिर ना मैं। अब अगला जरा ध्यान दीजिए, तो फिर प्रस्तावनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले या प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकारों के कार्य से। अभी हम केवल कार्य की बात करेंगे, लोक की बात हम बाद में करेंगे। तो कहा कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो मुझे एक्सेप्टेंस भेज दीजिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ए ने यहाँ से लेटर भेजा है तो बी को भी क्या करना पड़ेगा, लेटर ही सेंड करना पड़ेगा। तो लेटर के थ्रू वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ कहा गया, आप ओमिशन को थोड़ा सा समझिए, जिसको हम लोग यहाँ पर लोक बोल देते हैं।
ए ने प्रपोजल बी को दिया और कहा कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो 14 नवंबर तक मुझे इंफॉर्मेशन भेज दो, ठीक। और अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई इशू नहीं। तो 14 नवंबर तक अगर आप मुझे हाँ बोलते हो तो ठीक है, 14 के बाद अगर आप नहीं बोलते हो तो इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा जब भी कहा जाता है तो इसको हम क्या बोलते थे, आप बी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि बी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस कार को हम क्या बोलते हैं कि इसने लोप कर दिया, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं या रिवोकेशन नहीं हुआ। अब अगर वो बोलते कि अगर ये सामान जो आपने परचेस किया हुआ, ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेजन के ले लेते हैं, क्या बोलते हैं अमेजन या अमेजन, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वही, देखो जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये ने कोई भी सामान परचेस किया, मान लो आप कोई सामान परचेस करते हो तो अमेजन ने कहा कि भाई अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो विद इन 10 डेज या 5 डेज या 7 डेज ऐसा कुछ टर्म्स कंडीशन उसमें रहेगी कि भाई 10 दिन के अंदर उसे आप रिटर्न करते हो तो कोई इश्यू नहीं। अगर आप इसे रिटर्न नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि आपको पसंद आ गया और अब ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, जब अगर आप कोई भी रिएक्शन नहीं करते हो सामान लेने के बाद तो 10 डेज का टाइम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 10 डेज कंप्लीट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, ये अब आप रिटर्न करने के लिए आपने लोग करे तो अब आप इसे रिटर्न करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 3 चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। प्रस्तावनाओं की संसूचना मीन्स जो आपने प्रपोजल दिया, क्या प्रपोजल व्यक्ति को सही रूप से कम्युनिकेट हुआ है या नहीं। दूसरा प्रतिग्रहण, अगर आप उसे एक्सेप्टेंस भेजते हो तो एक्सेप्टेंस में कौन सा मेथड आपने यूज किया हुआ। क्या रिवोकेशन आप कर सकते हो, तो रिवोकेशन कैसे हो सकता है, तो सेक्शन 3 में केवल हम बात करते हैं कि रिवोकेशन हो, चाहे वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो, यहाँ पर चाहे वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो, चाहे रिवोकेशन हो, यानी कि संसूचना हो, प्रतिग्रहण हो या प्रतिसंग्रह, इनमें से कुछ भी हो, दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, या तो किसी कार्य के द्वारा या फिर किसी लोक के द्वारा। इतना क्लियर हो गया सेक्शन 3 में। अब हम बात करते हैं कि संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो देखो जरा सेक्शन 4 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, तो संसूचना के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह दी गई या की गई है। तो यहाँ पर देखिए संसूचना कब संपूर्ण, मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरा घर खरीदोगे तो आपको कब पता चलेगा कि मेरा घर मैं बेच रहा हूँ और आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मैं मान लीजिए ए और आप मान के चलते हैं आप भी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा आप मेरा घर खरीदोगे। अब जब घर खरीदने की बात की गई यहाँ पर तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए और प्रॉपर वे में। तो मैं कैसे, मैं डायरेक्ट आपको जाके बोल सकता हूँ, आपको लेटर भेज सकता हूँ। तो मैंने लेटर जैसे ही मैंने पोस्ट कर दिया तो क्या ये बात आपको पता चल गई कि मैं घर खरीद रहा हूँ, घर बेच रहा हूँ? नहीं, आप तक वो लेटर पहुंच जाना चाहिए। यही बात ये कहा गया कि उस व्यक्ति के ज्ञान में वो बात आ जाए। सेकेंड थिंग, प्रतिग्रहण की संसूचना। अब ध्यान दीजिए, प्रतिग्रहण कैसे होगा। आप अगर एक्सेप्टेंस करना चाहते हो, मैंने आपको एक लेटर भेजा कि आप मेरा घर खरीदोगे, मैंने भेजा आपको, तो अब आप मुझे कैसे बताएंगे, तो मुझे ये बात पता चलनी चाहिए कि आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे तक इंफॉर्मेशन भेजनी होगी। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारिश्रण के अनुक्रम में कर दी जाती है। तो पारिश्रण का मतलब क्या है कि उसे सेंड करने के सिचुएशन में कर दी जाती है। जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस से आपको एक लेटर भेजा था कि आप मेरा घर खरीदोगे। अब आप भी क्या किया, आपने भी एक लेटर बनाया और लेटर बना करके आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब अगर जैसे ये पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो स्वाभाविक सी बात है ये लेटर कहाँ जाएगा, मेरे पास। तो यहाँ पे क्या किया, तो तब वह प्रतिग्रहता की शक्ति से बाहर हो जाए, प्रतिग्रहता की शक्ति से बाहर हो गया, मतलब आपके शक्ति से बाहर हो गया, तो ये लेटर मेरे पास अब पहुंच जाएगा, मुझे इंफॉर्मेशन हो जाएगी।
तो कहा जाएगा कि बी की जो इन्फॉर्मेशन है ए तक पहुंच गई, और जब ए तक पहुंच गई तो ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ ये अब कम्युनिकेट हो गया। अगला देखें, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती। अब यहाँ पे देखिए जरा सिचुएशन समझिएगा। मैं था ए, ये मैंने आपसे कहा कि आप घर खरीदोगे, तो प्रपोजल आप तक पहुंच गया। अब आपने जैसे ही लेटर यहाँ पर डाला, पोस्ट बॉक्स में जैसे ही आपने पोस्ट कर दिया, अब आपकी शक्ति से वो बाहर हो गया। अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं साहब मैं नहीं खरीदूंगा। तो वो ऐसा मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और डालने के बाद वो अब मेरे पाले में बॉल आ गई। अब क्या है, अब आप डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिकेशन आपसे ना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाए। कब? जैसे ये मेरे नॉलेज में आ गए कि आपने हाँ कर दिया, अब मैं उसको कहीं नहीं बेचूंगा, अब वो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप उसे घर खरीदोगे। नेक्स्ट देखें, अब अगर यहाँ पर रिवोकेशन होना, आपको लग रहा है कि मैंने गलती से हाँ बोल दी तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको इस लेटर को रिटर्न करना होगा। अतः जो आपने हाँ बोला उसे आपको नाम में बदलना। तो नाम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो जरा ध्यान दो। प्रतिसंग्रहण की संसूचना, यहाँ पर कहा गया कि उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारिश्रण के अनुक्रम में कर दी जाती कि वह व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है। तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती जब उसके ज्ञान में आ जाती। ये बात क्लियर हुई कि आपको नहीं हुई? चलो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रतिग्रहण की संसूचना कैसे होगी। मतलब अगर किसी को एक्सेप्टेंस आपको भेजना, देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको पढ़ने, एक तो प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंग्रहण, मतलब रिवोकेशन कैसे होगा और एक्सेप्टेंस कैसे होगा। तो पहले हम एक्सेप्टेंस को पढ़ लेते हैं। और एक्सेप्टेंस में यहाँ पर ये इतनी सी बात की है, देखो कब प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। प्रस्थापक मतलब जिसने प्रपोजल दिया ए के विरुद्ध तब संपूर्ण हो गया जब उसके प्रति इस प्रकार पारिश्रण के अनुक्रम में कर दी जाती है। जैसे इसने ए ने लेटर डाला पोस्ट बॉक्स में बी के लिए, तो इसके अगेंस्ट में अब कंप्लीट हो गई। अगला देखो कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, बी ने जैसे हाँ बोला और उसने भी जैसे लेटर डाला तो इसके अगेंस्ट में भी ये कंप्लीट हो गई, तो वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। ये लाइन बहुत ही वीआईपी है, ध्यान रखना, और ये कई बार एग्जाम्स में ये सीधी सीधी पूछी जाती है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ए पर यहाँ थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये जो आप देख रहे हो दृष्टांत, पहले इसको समझ लीजिए तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया, अमुक कीमत पर खाको गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। कौन? अमुक कीमत पर खाको गृह बेचने की प्रस्थापना करता है। अब यहाँ पे देखें, प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब खाको पत्र प्राप्त हो जाता है। मान लो हमने यहाँ पे कहा एक ए नाम का व्यक्ति अपना घर बी को बेचना चाहता है, आप जिसको खा बोला इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और ए ने बी को जब बेचने की गया तो कब हो जाएगी संपूर्ण, जब इसके पास ये लेटर पहुंच जाए। ये एग्जाम्पल सीधा सीधा सा आता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। बी नंबर पॉइंट पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं, का की प्रस्थापना। अब देखो जरा ध्यान दो, दूसरा पॉइंट इसी में क्या है, का की प्रस्थापना का डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। कैसे? का की प्रस्थापना का डाक से भेजे गए पत्र को, देखिए उसमें एक बार रिपीट कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि का की प्रस्थापना का डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। तो का ने एक प्रपोजल पहले दिया था, ठीक, और का की प्रस्थापना का डाक से भेजे गए पत्र को रिसीव करता, कैसे? डाक से मिला और ये बी के द्वारा। अब क्या किया, प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब खा को पत्र प्राप्त हो जाता है। तो ए ने जैसे लेटर बी को भेजा और बी को रिसीव हो गया, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में कंप्लीट होगा, अब ये किसी और को नहीं भेज सकता। अगला देखें नेक्स्ट यहाँ पे, अब हम बात करें प्रतिग्रहण की संसूचना कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे जरा नजर डालें, का के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है
जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है और खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब खा को पत्र प्राप्त हो जाता है। ये दोनों लाइन बहुत ही वीआईपी है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, प्रति संग्रहण की अगर हम बात करते हैं, रिवोकेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर इसके इलस्ट्रेशन को भी देखें। रिवोकेशन कैसे होगा? प्रति संग्रहण मतलब रिवोकेशन। यहाँ कहा गया कि उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रति संग्रहण किया गया है, पहले प्रपोजल दिया गया था, ऊपर जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था, ए ने प्रपोजल दिया बी को, भैया घर खरीदोगे, बोले हाँ। अब ये वाली बात हो गई, हाँ हो गई यहाँ से। अब लेकिन बी को लगा रहे मिस्टेक हो गई, या ए को लगा मिस्टेक हो गई, बी को नहीं भेजना था, किसी दूसरे पर्सन को भेजना था, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है तो क्या किया गया? उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रति संग्रहण किया गया हो इस प्रकार के पारिश्रण के अनुक्रम में कर दी जाती है। पहले ए नाम के व्यक्ति ने प्रपोजल भेजा बी को, अब ए को लगा मिस्टेक हो गई, तो इसको क्या करना चाहिए? बी को पहुंचने से पहले से रिवोक करना है। तो क्या करेगा ये? यहाँ पर ये लेटर भी दूसरा सेंड कर देगा कि भाई नहीं, ये आपके लिए नहीं है, बाय मिस्टेक आपको पहुंच गया बी, ये एक्चुअली जेड नाम के व्यक्ति को भेजना था, मैंने बी समझ के आपको भेज दिया, या कुछ भी ऐसा रीजन लिख करके भेज सकता है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है। अगला देखें, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रति संग्रहण किया गया तब संपूर्ण हो जाता है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। अब क्या हुआ? मान लो ये तो हो गया ए की तरफ से, बी की तरफ से क्या होगा? जैसे ए ने प्रपोजल दिया बी को, प्रपोजल मिल गया, अब बी को लगा हाँ भेजूं ना भेजूं, लेकिन कंफ्यूजन में इसने हाँ भेज दिया, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि हाँ को मुझे कैंसिल करना, तो ये क्या करेगा? बी को भी ए तक पहुंचने से पहले इसको रिवोक करना है। क्लियर हो गया इतना? तब वही कहा गया कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रति संग्रहण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती जब वह उसके ज्ञान में आ जाए। तो बी ने जो लेटर भेजा है ए को रिसीव हो जाना चाहिए, मतलब ए की नॉलेज में आ जाए कि बी यहाँ पे नहीं खरीदना चाहता है, उसने हाँ बोला था लेकिन अब ये ना बोलना चाह रहा है। तो जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा तो इसको मान लेंगे कि ये रिवोक हो गया। अब इसका तो एक बार इलस्ट्रेशन थोड़ा सा देखें हम लोग यहाँ पर, प्रति संग्रहण कैसे किया जाए। का अपनी प्रस्थापना का प्रति संग्रहण तार के द्वारा करता है। ये नाम का व्यक्ति है और इसने बी को प्रपोजल भेजा कि मेरा घर खरीदोगे, पहले इसने लेटर भेजा, अब लेटर यहाँ पे 2 दिन में पहुंचेगा, लेकिन तार एक ही दिन में पहुंच जाएगा। तो इसने क्या किया? इसको कम्युनिकेशन कर दिया कि भाई मैं अपना घर नहीं बेचना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, का के विरुद्ध प्रति संग्रहण तब संपूर्ण हो जाता जब तार प्रेषित किया जाता। तो ए ने जो प्रपोजल यहाँ भेजा था बी को, तो तब जैसे इसने लेटर यहाँ पे पोस्ट किया कि नहीं मैं नहीं बेचना चाहता, और बी के विरुद्ध तब हो जाता है कब? जब खा को तार प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही बी अगर यहाँ हाँ बोलता, उससे पहले ही यहाँ पर तार पहुंच गया और उसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं बेचना चाह रहा। जैसे सीधे सिंपल सी बात है, आपसे किसी ने कहा भाई मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, तुम खरीदोगे? तो आप हाँ नहीं बोल पाए, उससे पहले कह दे रहने दो मैं नहीं बेच रहा हूँ, तो फिर क्या करोगे आप? हम नहीं बेचो, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी। अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट पर, खा अपने प्रतिग्रहण का प्रति संग्रहण तार द्वारा करता है। कैसे कर रहा है? तार के द्वारा। और खा का प्रति संग्रहण खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब वह तार प्रेषित किया जाता है, और का के विरुद्ध तब जब तार उसके पास पहुंच जाता है। अब देखो, एक तो ए के पार्ट की तरफ से हमने देखा, अब क्या बी को अगर लग रहा है, मान लो ए ने प्रपोजल दिया और प्रपोजल बी तक पहुंच गया, अब बी यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता था या ना करे हाँ करे, लेकिन ये क्या करता है, इसने हाँ कर दिया, तो ये भी रिवोक कब कर सकता है? ये भी तार के थ्रू इसको तार भेज सकता है और ए की एक्शन लेने से पहले बी इसे डिनाई कर दे, मतलब मैं नहीं खरीदने का। अब सिंपल समझे, जैसे हम किसी शॉप पर गए, मैंने कहा भाई ये सामान कितने का है? उसने कहा भाई 500 रुपए का। अगर मान लो मैं बोलता हूँ, उसने कहा 500 रुपए का, अब मैं सामान मान लो खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है ये मैं ले लेता हूँ, लेकिन बोलता नहीं रहने दो, तो उसमें पैक नहीं कर पाया और उससे पहले ही मैंने उसको मना कर दिया। तो मैंने क्या किया, अपना रिवोकेशन कर दिया, मैं नहीं खरीदना चाह रहा, और शॉप से निकल के चल देते हैं। तो जनरली यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी बताई गई कि कब अगर आपने हाँ बोल दी तो आप कब ना बोल सकते हो। इस सिचुएशन के लिए ये सेक्शन 4, 3 और 4 दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए गाइस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कल सॉल्व करवाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।